तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको एक 5 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप चाहिए होगा, कुछ इस प्रकार का। आपको इस प्रकार का मोबाइल बैटरी चाहिए होगा। आप किसी भी मोबाइल बैटरी या फिर लाइट की बैटरी का यूज कर सकते हैं। आपको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच चाहिए होगा और चार्जिंग इंडिकेटर के लिए आप एलईडी लगा सकते हैं। आप किसी भी कलर का एलईडी यूज कर सकते हैं। ये चार्ज करने के लिए हमने फीमेल यूएसबी जैक का यूज किया है, जिसमें हमने एक डायोड और एक 1K का रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब डायोड का कनेक्शन ध्यान से देख ले, आपको भी इसी प्रकार से करना है। डायोड का कनेक्शन हमेशा पॉजिटिव साइड में होगा। चलिए इसको इस साइड में रखते हैं। आपको इसे बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का बॉक्स चाहिए होगा। ये बॉक्स हमने अपने डिजाइन से बनाया है। आप किसी भी प्लास्टिक बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। इस बल्ब को यहाँ पे हम चिपका लेंगे, कुछ बीच में इस प्रकार से चिपका लेंगे। तो देखिए हमने बल्ब को चिपका लिया है। तो इस प्रकार से अब इसमें एक होल करेंगे वायर लेन डालने के लिए। तो इस प्रकार से हम स्क्रू ड्राइवर से इसमें एक होल कर लेंगे, जिसमें 2 वायर हम डाला जा सके। तो यहाँ पे एक हम होल करेंगे चार्जिंग जैक लगाने के लिए। कुछ इस प्रकार से बड़ा होल कर लेना है। इसके साथ देखिए यहाँ पे एक चार्जिंग जैक, एक इंडिकेटर एलईडी और स्विच का कनेक्शन स्विच लगा लिया है हमने। आपको इस प्रकार से लगा लेना है। आपका टाइम बचे इसलिए हमने पहले लगा लिया। आपको इस प्रकार से देखिए लगा लेना है। आपको 2 पीस वायर का टुकड़ा चाहिए होगा एलईडी में कनेक्ट करने के लिए। तो लाल वायर को हम पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वायर को हम नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम ब्लैक वायर और रेड वायर को दोनों कनेक्ट करते हैं। ये देखिए रेड को हमने पॉजिटिव में कनेक्ट कर लिया है। इसी प्रकार हम ब्लैक वायर को नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये देखिए हमने कर लिया। अब इन दोनों वायर को इन होल किए हुए होलों से हम अंदर डालेंगे, कुछ इस प्रकार से देखिए। देखिए हमने होल में डाल लिया। देखिए एकदम मस्त डिजाइन लग रहा है। अब इस वायर को हम स्विच में रेड वायर को हम एलईडी का रेड वायर को हम स्विच में कनेक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए जैसे हम कर रहे हैं। आप दोनों में से किसी भी रेड वायर को किसी भी टर्मिनल में कनेक्ट कर सकते हैं। एलईडी के रेड वायर यानी पॉजिटिव तार को हमने स्विच में कनेक्ट कर लिया है। इसी प्रकार अब हम इस ब्लैक वाले को इस चार्जिंग केबल के इस बॉडी में यानी नेगेटिव में जोड़ लेंगे, इस एलईडी के ब्लैक वायर को। कुछ इस प्रकार देखिए जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। चार्जिंग जैक के माइनस में कनेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं। और ये एलईडी का पॉजिटिव तार है, जो कि आपको 1K के रेजिस्टेंस के साथ कुछ इस प्रकार से जोड़ना है। एलईडी इंडिकेटर एलईडी का पॉजिटिव वायर को 1K के रेजिस्टेंस के साथ कुछ इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। देखिए हमने जोड़ लिया है। अब इस स्विच में एक आपको रेड वायर कनेक्ट करना होगा और एक छोटा सा टुकड़ा लेके ये देखिए स्विच के दूसरे टर्मिनल में हमने रेड वायर को जोड़ लिया है और एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेके इंडिकेटर एलईडी के नेगेटिव से जोड़ते हुए हमने चार्जिंग जैक के उसी नेगेटिव पिन में जोड़ा है, जहाँ पे हमने एलईडी का नेगेटिव तार जोड़ा था।
अब इस प्रकार का बैटरी लेना है, जिसमें हमने देखिए ब्लैक और रेड वायर कनेक्ट कर लिया है। बैटरी के पॉजिटिव वायर को आप स्विच में जो पॉजिटिव वायर लगाए थे लाल वायर, उसी के साथ आपको कनेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। अभी दोनों कनेक्ट किए हुए वायर को हम चार्जिंग जैक में लगे डायोड के साथ दूसरे पिन में जोड़ लेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। और अभी बैटरी के ब्लैक वायर को हम उसी ग्राउंड में जोड़ेंगे जहाँ पे हमने इंडिकेटर एलईडी और लाइट एलईडी के नेगेटिव को जोड़ा था। बैटरी का भी नेगेटिव को हम उसी नेगेटिव में आपस में कनेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं ये वायर उखड़ गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा लगा लेते हैं इसको। आपको तीन वायर को अच्छी तरह से एक में मिला के सोल्डरिंग कर देना ताकि बाद में उखड़े ना। देखिए हमारा एलईडी जल रहा है, स्विच ऑफ करते हैं ऑन ऑफ हो गया। तो आइए हम लोग इसे ध्यान से इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव वायर आपको यहाँ पर डायोड में गया, डायोड से होते स्विच में, स्विच से सीधे आपका एलईडी में चला गया है। उसी प्रकार से बैटरी का सीधे यहाँ नेगेटिव कनेक्ट करते हुए एलईडी में गया है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं हमने किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया है। वो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस बैटरी को इस लाइट के डब्बे में फिट करेंगे। देखिए बैटरी को फिट कर लिया। अब स्विच हम वापस लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से। हमारा लाइट कंप्लीट हो चुका है। अब इस पीछे वाले वायर को हम टेप से कवर कर देंगे। देखिए हम इस टेप से कुछ इस प्रकार से कवर कर रहे हैं। आप पीछे वाले वायर को किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस डिब्बे में इसको बना रहे हैं। तैयार हो चुका है। इसका आप लुक देख सकते हैं कितना औसम लग रहा है। ये देख सकते हैं इसमें पूरा फिनिशिंग है लाइट में। ये देखिए जल रहा है। हमारा बैटरी था चार्ज नहीं है, इसी वजह से नहीं जल रहा है। चलिए चार्ज करने के लिए हम इस प्रकार कुछ 5 वोल्ट का चार्जर लेंगे। ये देखिए हमारे पास पिन नहीं था, इसलिए हम जुगाड़ करके आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग को दिखा सकें। तो चलिए इसे हम बोर्ड में लगाते हैं और इस फीमेल जैक को हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए रेड इंडिकेट हो रहा है, शायद आपको दिखाई नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये ध्यान से देखिए, ये रेड इंडिकेटर जल रहा है। ये चार्जिंग पिन हटाते हैं, ये ऑफ हो गया। लगाते हैं, ये देखिए जल रहा है। स्विच ऑन करते देखिए इसका ब्राइटनेस कितना अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। पिन हिल रहा है, इसलिए वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। तो चलिए इसको थोड़ा देर के लिए हम चार्ज में लगाते हैं, फिर से इसका टेस्ट करेंगे। ये देखिए हमारा बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। ये देखिए आप रोशनी इसका देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो चलिए हम स्टूडियो का लाइट ऑफ करते हैं। ये देखिए हमने ऑफ कर लिया। आप लाइट जलाएंगे, ये देखिए आप इसका रोशनी देख सकते हैं रात में कितना झकास कर रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
तो चलिए हम अपना स्टूडियो का लाइट ऑन करते हैं।